Hi, this is Joginder Singh and you are watching न्यूमेरिका जीके। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए जीके क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सो द आंसर इज चर्चिल। ये जो चर्चिल हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942-1945 के टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो आपके 2 क्वेश्चन और हो गए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था और उसका टाइम पीरियड क्या था। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? आई थिंक आपको सबको पता होगा, दैट इज दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी की जुताई चिकनी मिट्टी की अपेक्षा ज़्यादा आसान होती है। एंड इट्स टाइम टू रिवील द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कौन से ईयर में हुआ था? तो उसका आंसर है 1869। और महात्मा गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में मान्य थे। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो आंसर है हमारा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल में से एक थे। So the question number 6 says, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो आंसर है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक थे और जो आज भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कितने ईयर्स के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो आंसर है हमारा 10 ईयर। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में अभी 2nd नंबर पे है। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज, हिंदी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो उसकी डेट है 14 सितंबर। नाउ कुछ फैक्ट हिंदी के बारे में। ये संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा और भारत की सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 29 अगस्त। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? एंड द आंसर इज असम। ये उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और उसको इंडियन गैंडे के रूप में भी लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, आपका मेरा रिलेशन बना रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट मेरे वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? एंड द आंसर इज 28 फरवरी। एंड 28 फरवरी को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को एवरी ईयर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दैट मीन्स इनमें से 3 सहायक नदियां हैं और एक सहायक नदी नहीं है। तो देखो, आपका आंसर है सुवर्ण रेखा नदी। और ये जो बाकी नदियां हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, ये गंगा की सहायक नदियों के रूप में आप आंसर कर सकते हो। और भारत का प्रसिद्ध और पहला लोहे और इस्पात का कारखाना इसी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पे स्थापित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो हमारा आंसर है भोपाल। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है इनमें से कौन सा? तो हमारा आंसर है डेयरी विकास। और इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 फरवरी। और ये 24 फरवरी को 1944 में उत्पाद शुल्क एवं नमक कानून लागू किया गया था। ये एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है? और आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो हमारा जो आंसर है वो है जल विद्युत से। और ये जो डैम है हमारा, ये 1975 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज, किसान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो आंसर है हमारा 23 दिसंबर। किसान को कृषक और खेतीहर भी कहा जाता है। ये आपके हिंदी के लिए पर्यायवाची शब्द भी मिल गए आपको 2। चलिए 19 नंबर है आपका, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो हमारी हिंदी लिपि है इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, बिकॉज हिंदी हिंदुओं की लैंग्वेज है और हिंदू एक्चुअली आर्य थे, तो आर्यों की लैंग्वेज, आर्य अपने आप को देव जाति का कहते थे, तो इनकी लैंग्वेज हो गई देवनागरी लिपि। और देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं और कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। सिर्फ हिंदी नहीं लिखते देवनागरी में, इसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इज, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? और इसकी डेट है 2 दिसंबर। और आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज, कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक द यंग मैन ग्लीनिंग्स में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो हमारा इसका आंसर होगा 5 सितंबर के दिन। और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है और उसी दिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन इस अकेले क्वेश्चन में आपके कवर हो जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया। उसको समझ के बाकी लोगों के सामने रखा। और जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। चलिए तो 23 नंबर है आपका, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आंसर है आपका मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद 2 खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो वो डेट है 4 जुलाई। और आपकी जानकारी के लिए कुछ थोड़ा सा और बता दूं, उपसौर और अपसौर किसी भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर, अपनी खुद की कक्षा पर सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। दैट मीन्स न्यूनतम दूरी है उपसौर और अधिकतम दूरी है अपसौर। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? और इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे हिंदू धर्म के सबसे आरंभिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग एनी ऑफ माय न्यू वीडियोस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।